हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल ड्रेस कोड। मेरा नाम है विवेक और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिकल जियोग्राफी का कोर्स। इसके अंदर हम सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। लैंड, एयर एंड वाटर, उसकी प्लेलिस्ट और नोट्स मैंने सारे बना रखे हैं आप लोगों के लिए। और ये सारे टॉपिक्स शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का कुछ बेसिक्स क्लियर करवाना चाहता हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इस कोर्सेज के एंड तक। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ हमारी होती है जियोइड। जियोइड किसे कहते हैं? जियोइड किस फिगर को कहा जाता है? जो अर्थ है उसके ऊपर आप देखते हो कि कहीं पे वेरियस लैंडफॉर्म्स हैं, कि कहीं पे पहाड़ बने हुए हैं और कहीं पे नदियां हैं और कहीं पे बिल्कुल ही समुंदर है। तो ये वाली जो शेप होती है, जो ऊबड़ खाबड़ होती है, उस शेप को हम अगर एक स्फीयर के अंदर मिक्स कर दें तो उसे हम कहते हैं जियोइड। तो हमने अपनी अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं अपने कॉन्सेप्ट को इजीली समझने के लिए। और ये इमेजिनरी लाइंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं, लाइक लोकेशन पता लगाने के लिए या फिर पैटर्न समझने के लिए अलग अलग चीज़ों का, फॉर लाइक विंड के पैटर्न्स, ओशन करंट के पैटर्न्स, एक्सेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स स्टार्ट विद दिस इमेजिनरी लाइंस विद योर ग्रेट इमेजिनेशंस। रेड लाइंस डिनोट करती हैं लैटिट्यूड्स को और ग्रीन लाइन डिनोट करती हैं लॉन्गिट्यूड्स को। और जो लैटिट्यूड होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, वर्टिकल होती हैं जो वो होती हैं लॉन्गिट्यूड। इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस, इसका क्या मतलब होता है? जो हमारा रेडियस है, अर्थ का जो रेडियस है 6400 किलोमीटर्स है। ओके, लेट्स स्टार्ट इट विथ अ सेक। ओके, सो ये हमारे पास कुछ रीजंस हैं जिसमें हमने अर्थ को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, लेट मी चूज अ पेन, दिस इज ओके। हाँ, हमने अपने अर्थ को बहुत सारे रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। और अगर इसको मैं सिंपली वे में कहूँ, सिर्फ 3 रीजन्स हैं जिसके अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है: ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और पोलर रीजन। ओके, और जो लैटिट्यूड्स हैं वो इनको डिवाइड करते हैं कैसे? ये जो 0 डिग्री का आपको लैटिट्यूड दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं इक्वेटर। ओके, जो 23 और जो इक्वेटर का काम क्या है कि ये अर्थ को 2 सर्कमफेरेंस में हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करता है। अपर वाले हेमिस्फेयर को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले हेमिस्फेयर को हम कहते हैं साउथर्न हेमिस्फेयर। ओके, गुड। तो अगर हम 0 डिग्री पर हैं, जिसको हम इक्वेटर बोल रहे हैं, अगर 1 डिग्री ऊपर जाते हैं, और 1 डिग्री कितने किलोमीटर होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे चलते चलते अगर हम 23.5 डिग्री नॉर्थ तक पहुंचते हैं तो उस लैटिट्यूड को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ऐसे अगर हम ऊपर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं आर्टिक सर्कल। ओके, तो ये वाला जो रीजन होता है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन। ओके, यहाँ पे यूजुअली बारिश बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे हमें यूजुअली क्या देखने के लिए मिलता है? पेड़ पौधे, फॉरेस्ट कवर अच्छा होता है यहाँ पे। और ऐसे अगर हम नीचे जाते हैं तो भी हम इसी रीजन को ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है टेम्परेट रीजन, देन पोलर रीजन। ओके, सो हम आगे पढ़ते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, हाँ, अब टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड हमारे पास कितने हो गए हैं? लैटिट्यूड क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब ये देखिए, 0 इधर है, 0 इधर है, इसके ऊपर क्या आएगा? 1, फिर 2, ऐसे करते करते टोटल कितने आने वाले हैं? 90। ओके, तो 0 से देखिए, 0 से 90, ठीक है, और यहाँ पे 0 से 90, तो टोटल हमारे पास लैटिट्यूड कितने हो जाएंगे? 90 + 90 + 1 किसको हम काउंट कर रहे हैं? हमारे इक्वेटर के लिए। ओके, तो टोटल हमारे पास लैटिट्यूड कितने होते हैं? 181।
अब इसके बाद आता है लॉन्गिट्यूड की बात, कि हमारे पास लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं। ओके, चलो लॉन्गिट्यूड को भी आगे हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लैटिट्यूड्स को पूरे कवर कर लें। जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस होती हैं लैटिट्यूड की, वो होती हैं 89 + 89 + 1। ये 89 कैसे हो गई, क्योंकि जो 90 से 89 में कन्वर्जन हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि जो हमारे पास 90 डिग्री का लैटिट्यूड होता है, जो पोलर रीजन होता है, वो सिर्फ एक डॉट होता है। इस वजह से उसे हम लाइन नहीं बोल सकते हैं, इस वजह से हम उसको 89 कर देते हैं। ओके, बिकॉज नॉर्थ एंड साउथ पोल इज ए पॉइंट। टोटल सर्कल्स कितने हो गए, जितनी लाइन है उतने सर्कल्स होते हैं, तो उसे हम कहेंगे 179। और सबसे बड़ा सर्कल हमारे पास है इक्वेटर। ओके, और बेसिकली मेरे नोट्स के अंदर मुझे थोड़ी सी करेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस नहीं कहलाई जाएगी, इसे हम कहेंगे इक्वेटोरियल, या इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ अर्थ। ये आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, दो लैटिट्यूड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है। 0 से 1 डिग्री जाएंगे तो वो आपके पास निकल के आता है 111 किलोमीटर। ईजी है, याद हो जाएगा। कूल। और अगर हमें दो लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। ये हो गया हमारे पास 0 डिग्री का लैटिट्यूड, यहाँ से हम जाएंगे तो कितने लैटिट्यूड आ जाएंगे 66, यहाँ से जाएंगे तो हमारे पास कितने आएंगे 77। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 66 + 77 इंटू में 111 किलोमीटर्स। तो ये कितने आ गए हमारे पास 15873 किलोमीटर्स। तो आप कितनी इजीली बता सकते हैं कि जब आप अपना वर्ल्ड मैप ओपन करेंगे, जैसा मेरे पास ओपन भी है, तो हम बहुत इजीली देख के बता सकते हैं कि दो नेशंस के बीच में कितना डिस्टेंस है, अगर हम उनको देखना चाहेंगे लैटिट्यूड के हिसाब से। फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया एक तरफ और दूसरी तरफ हो गया रशिया, तो रशिया पे कौन सी लैटिट्यूड आ रही है 60 डिग्री नॉर्थ, और इंडिया के ऊपर आ रही है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कहते हैं। तो इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितनी लैटिट्यूड है, और उन लैटिट्यूड का डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर्स। ओके, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो अपने आप। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की, बहुत ईजी है। देखिए, इसके कुछ शब्द उससे ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो मैं आपका स्पेशल फोकस वहाँ पे डालना चाहूँगा। जो प्राइम मेरिडियन, जब भी आप ये शब्द सुने तो उसके बारे में, या फिर ग्रीनविच मेरिडियन, तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइए, दोनों एक ही चीज़ हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन एक अलग चीज़ है, तो इन दोनों में अंतर है। अब उनको समझते हैं। देखिए, अर्थ को हमने नॉर्थ और साउथ में तो डिवाइड कर दिया था इक्वेटर की मदद से, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो ईस्ट और वेस्ट में भी डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड, इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिए, ये सही नहीं है, मैं कर देता हूँ, वेट अ सेकेंड। हमने अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। वो किन बेसिस पे, 0 डिग्री के लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे। अब ये 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड कहाँ पर है भाई साहब, ये है हमारे पास वर्ल्ड मैप। अब ये देखिए, यूरोप कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पे लंदन कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस एरिया में, ब्रिटेन के अंदर ही तो है। तो वहाँ से हमने एक लाइन पास करी, एक लॉन्गिट्यूड पास किया, जिसको हम कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, क्योंकि सबसे पहले यहाँ के यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ही सबसे पहले स्टेप्स लिए थे इसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यूरोप के अंदर ज़्यादा रिसर्च वगैरह हुई थी हमारे अर्थ को लेकर। ओके, बाकी मैं हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं क्या थी इसकी हिस्ट्री। हाँ,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लंदन, लंदन से पास हो रही है ग्रीनविच मेरिडियन, जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड। ओके, जो हमारे अर्थ को ईस्ट और वेस्ट दोनों में डिवाइड करता है। अब ये देखिए, ग्रीनविच मेरिडियन के जो इस साइड है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ईस्ट ईस्ट ईस्ट, और इस साइड जो भी कुछ होगा वो आपको दिखाई देगा वेस्ट, जो भी लॉन्गिट्यूड होगा। ठीक है, तो ये जो ग्रीनविच मेरिडियन है जो लंदन से पास होती है, ओके, इसी को ही हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं इसको, प्राइम मेरिडियन। गुड। अब ये देखिए, इस डायग्राम को बड़े ध्यान से समझिए। ये हमारे पास क्या है, प्राइम मेरिडियन। ये हमारे पास क्या है, प्राइम मेरिडियन। अब इसकी मैं इस साइड जाऊंगा तो ये पड़ेगी ईस्ट और ये पड़ेगा मेरे पास वेस्ट। अब ये देखिए, ये 0 है तो यहाँ पे जाऊंगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मैं 180 डिग्री पे पहुंच जाऊंगा, 180 डिग्री। तो उस 180 डिग्री को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, क्योंकि इस इंटरनेशनल डेट लाइन पे क्या होता है, हमारी डेट्स चेंज हो जाती हैं। तो अगर कोई हमसे पूछे कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या चीज़ है और ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइमविच मेरिडियन क्या चीज़ है, तो उसका सिंपल सा जवाब क्या होगा कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज आवर ग्रीनविच मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन, और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज आवर इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके ओके, अब इसके आगे स्टडी करते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हुए, सेम है, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 1 माइनस 1। अब ये कैसे हो गया भाई साहब, ये देखिए, यहाँ पे आपसे चलते चलते क्या आ गया, 180 डिग्री। यहाँ से चलते चलते आपके पास क्या आ गया, वेस्ट में आप जाओगे 180 डिग्री। अब ये देखिए, 0 भी सेम है और 180 डिग्री भी सेम है, सेम लैटिट्यूड है वो। ठीक है, सेम कैसे, कि देखिए, आपने 0 को यहाँ पे काउंट कर लिया, ठीक है, इस 0 को इसके साथ काउंट कर लिया, फिर यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करते आप चले गए, 180 डिग्री पे पहुँच गए। तो आपके पास टोटल कितने नंबर्स आ गए, 180 आ गए। ठीक है, अब आप इस हाफ अर्थ को कवर करना चाहते हो, हाफ अर्थ को कवर करना चाहते हो, तो आप अब कहाँ से शुरू करोगे, आप 0 डिग्री के लॉन्गिट्यूड से शुरू करोगे, प्राइमविच मेरिडियन की लॉन्गिट्यूड से शुरू करोगे, नहीं, आप शुरू करोगे 1। ओके, फिर उसके बाद आप चलते चले जाओगे और तब आपको क्या पता चलेगा कि आपने 180 तो पहले से ही कवर किया हुआ है, तो आप उसको भी कवर नहीं करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आता है, 180 प्लस 180 प्लस 1 माइनस 1, तो ये टोटल हमारे पास क्या हो गया, 360। 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट आर सेम लॉन्गिट्यूड कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, मैक्सिमम डिस्टेंस दो लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना हो सकता है। अब ये देखिए, ये मैक्सिमम का है, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि नॉर्थ पोल पे आप जैसे जैसे जाओगे तो ये जो डिस्टेंस है ये कम होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही आप नीचे की तरफ आओगे इक्वेटर की साइड तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स एंड दिस लेक्चर नाउ हेयर। आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चली, अब हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिव्यूज़ दीजिए कि मुझे और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट